Hello everyone. Today we are going to study a very important topic, that is heating effect of electric current. It is very important for our boards as well as competitive exams. इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी स्टेप स्किप किया तो ये पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट को हम किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से पास करते हैं तो जो वायर होता है बहुत हॉट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और ये होता है कि कितना चार्ज हम लोग पास कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो इसीलिए आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और इसका जो एसआई यूनिट होता है ये होता है एम्पियर। यहाँ पे रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस शो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेजिस्टेंस ही वो क्वालिटी है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, किसी चीज़ को अपोज कर रहा है तो इसी वजह से हीट जनरेट हो। हम लोगों ने समझ लिया है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आइए अब इसकी डेफिनेशन पे एक नज़र डालते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of electric current. करंट की वजह से जो हीट निकलती है इसे हम लोग हीट प्रोड्यूस कहते हैं और कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। हीट प्रोड्यूस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो आइए जानते हैं वो 3 फैक्टर्स क्या हैं। तो हीट प्रोड्यूस डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। एम आई राइट? तो मेरे इसी सवाल में आंसर छुपा हुआ है। तो एम आई राइट? यस यू आर राइट। तो आर आई टी राइट। तो आर से रेजिस्टेंस हो गया है, आई से करंट हो गया है एंड टी से टाइम। ध्यान रखिएगा टी से टेम्परेचर नहीं है, टी से टाइम है। फॉर विच करंट इज पास्ड, यानी कितने टाइम के लिए करंट पास हो रहा है, ये वो टाइम है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस, यानी जो हीट प्रोड्यूस है, जो रेजिस्टेंस हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एग्जाम्पल, अगर हीट प्रोड्यूस 2 है तो रेजिस्टेंस भी हमारा कितना बढ़ जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ये डबल है तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल है तो ट्रिपल हो जाएगा, हाफ है तो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने करंट के आगे 2 लिखा है जबकि रेजिस्टेंस और टाइम में कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक ट्रिक है कि हीट प्रोड्यूस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। यानी अगर हीट प्रोड्यूस डबल है तो हमारा करंट कितना मिलेगा? हमें 4 टाइम्स मिलेगा। अगर हीट प्रोड्यूस हाफ है तो हमें करंट कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और अगर हमने हीट प्रोड्यूस 1/4 मिल रही है तो हमें करंट कितना देना पड़ेगा? 1/16। अब टी से टाइम, यानी टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस, यानी इसको अगर आप डबल करेंगे तो हीट प्रोड्यूस भी डबल हो जाएगी। अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस भी 3 टाइम्स हो जाएगी। यहीं से हमें फार्मूला मिल जाता है H इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर टी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट विल बी द हीट प्रोड्यूस बिकम्स इफ करंट पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक केटल हैज़ बीन ए डबल्ड, बी हाफ, सी 4 टाइम्स। सो बेसिकली हमारा सवाल ये कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी अगर हम इलेक्ट्रिक केटल में जो करंट पास कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है जब उसे डबल कर देंगे तो हीट क्या हो जाएगी। दूसरा है कि कंडीशन है कि अगर हम हाफ़ कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट जितना दे रहे हैं उसके हाफ़ कर देंगे तो फिर हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी। और चौथा है कि अगर हम 4 टाइम्स कर देंगे, यानी करंट को 4 गुना बढ़ा देंगे तो उसका हीट पे क्या असर पड़ेगा। हमें पता है कि हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू राइट, यानी आर इंटू आई स्क्वायर टी। अब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस और करंट पासिंग कंडक्टर के बीच का रिलेशनशिप निकालना है, तो हम इन्हीं दोनों को लिख लेंगे। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एच को एच लिखा रहने देंगे और आई की जगह पे वो लिखेंगे जो हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो डबल्ड, यानी करंट डबल किया गया तो करंट की जगह डबल 2 लिख देंगे। फिर एच कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक इसी जगह पे करंट हाफ हो गया है तो करंट की जगह पे हाफ लिख देंगे। अब हाफ का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 होता है, यानी जो हमारा हीट प्रोड्यूस है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। अब यहाँ पे 4 टाइम्स हमने करंट प्रोड्यूस कर दिया है तो जो हमें हीट है वो 4 का स्क्वायर यानी 16 टाइम्स हो जाएगी।
रेजिस्टेंस एंड टाइम को अगर हम डबल कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस भी डबल हो जाएगी, और अगर हाफ़ कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस भी हाफ़ हो जाएगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।